ही पचने के बाद ही काम करेगा ना। अगर पाचन ही नहीं हुआ इन चीजों का तो काम कैसे करेगा। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। तीसरा क्या है, थोड़ा मूवमेंट रखना है बॉडी का, हल्का फुल्का एक्सरसाइज ये सब चलते रहने देना चाहिए, तो उससे धीरे 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 हो जाता है। चौथा, सिकाई करना है पेट की और ये आपके नाभि के लेवल पे, मतलब आप नाभि के लेवल से अपना 4 अंगुल 8 अंगुल, नाभि के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, एक पूरा बैंड बना लीजिए, पट्टा बना लीजिए, और ये पूरे बेल्ट में आपको सिकाई करना है। लेट से टायर बोलते हैं ना आप लोग, उसको उस पर पूरी सिकाई करनी है, आगे भी और पीछे भी, खाने के 1 घंटा पहले रोज, दिन में 2 बार। तो वो धीरे 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 ना सेटल करने लगता है चीजों को, राइट। तो हम ये किडनी स्टोन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो Q&A स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्रिएटिनिन या किडनी फेलियर पे हम आगे बढ़ेंगे, जैसा आप लोग बोले। क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा टाइम हो गया है, 15 ही मिनट बचे हैं। 15 मिनट में आप लोग बोलेंगे तो मैं क्रोनिक किडनी डिजीज ले लेता हूँ या Q&A ले लेते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। अगर इतना बहुत हो गया है दिमाग में तो Q&A लेंगे, और लगता है कि नहीं, Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, और नहीं अगर लगता है कि नहीं थोड़ा और किडनी के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम क्रोनिक किडनी डिजीज ले लेंगे। क्योंकि 45 से 50 मिनट का ही लेक्चर रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। आज जब आप बिस्तर में जाओ तो किडनी चलना चाहिए, सपने में भी किडनी आना चाहिए, सुबह उठो तो किडनी याद रहना चाहिए। तभी हम लोग 50 मिनट का सेशन लेते हैं कि इससे ऊपर कैपेसिटी नहीं जाती, इसके ऊपर सब दिमाग से ऊपर चले जाता है। ओके, थोड़ी और जानकारी में हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज ले लेंगे। अब देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज मीन्स योर किडनी आरंट वर्किंग प्रॉपरली एंड आर बिगिनिंग टू लूज देयर फंक्शन। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपकी किडनी जो काम कर रही है ना, वो नहीं कर रही है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज है। अभी हमारी किडनी क्या क्या काम करती है तो ये देखेंगे आप, फिल्टरिंग अवर वेस्ट, गंदगी बाहर निकाल। अब वेस्ट मतलब ना सब वेस्ट, आप जो खाना खा रहे हो उसमें से जो वेस्ट निकल रहा है, आप जो दवाई खा रहे हो उसमें से जो वेस्ट निकल रहा है, आप अल्कोहल ले रहे हो उसका वेस्ट निकल रहा है, आप जो ड्रिंक्स ले रहे हो उसका वेस्ट निकल रहा है। तो जो भी ओवरऑल मतलब जो गंदगी बाहर आ रही है उसको किडनी फिल्टर करती है। टॉक्सिन्स है, एक्स्ट्रा वाटर। देखिए एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ पे मैं आपका फोकस चाहूंगा, एक्स्ट्रा वाटर। क्यों एक्स्ट्रा वाटर? आपका तो 6 लीटर पानी पी रहे हो ना, आपको तो इन्फ्लुएंसर ने बोला है, डॉक्टर ने भी बोला कि 6 लीटर, तो एक्सेस वाटर क्यों फिल्टर कर रही है? हमारी बॉडी तो 60-70% वाटर है, तो क्यों ये कर रही है, फिल्टर क्यों कर रही किडनी? क्योंकि हमारी बॉडी को जितना जरूरत है उतना बॉडी पानी ले लेता है, इसीलिए हमको एडिशनल। अभी देखिए लेट से आपका काम, लेट से मेरा काम है, मेरा काम पेशेंट देखना है, मैं किडनी हूं, मेरा काम पेशेंट देखना है, ठीक है। अब आपने बोला नहीं यार पेशेंट तो आप देख रहे हो, एक काम करो फाइल भी बना दो। फाइल बनाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो गया ना, एक स्ट्रेस हो गया मेरे लिए। सिमिलरली वाटर फिल्टर करने में दिक्कत नहीं, बट एक्स्ट्रा एडिशनल काम हो गया ना। अब एडिशनल काम फाइल बनाने के चक्कर में पेशेंट को तो वेट करना पड़ेगा ना, पर्चे लिखने के चक्कर में तो पेशेंट को वेट करना पड़ेगा। जो हम बात कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, वो तो मेरे को फाइल बनाने में मेरा टाइम चला गया। इसलिए एक्स्ट्रा वाटर भी डैमेज करता है आपकी किडनी को भी, ये आप देखिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक प्रॉपर सम्मानजनक साइट है, ये वो बता रही है। इसके बाद में दे ऑल्सो हेल्प विद अदर फंक्शंस लाइक बोन एंड रेड ब्लड सेल हेल्थ। अभी देखिए ऑल्सो हेल्प विद अदर फंक्शंस, बोन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि फॉस्फोरस चाहिए। सेकंड, रेड ब्लड सेल बनाता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है किडनी से जो रेड ब्लड सेल निकालता है। इसीलिए जब किडनी फेल होती है HB डाउन होते जाता है, और हम क्या करते हैं HB+। अरे HB+ से काम नहीं बनेगा भाई, किडनी चाहिए, किडनी कवच चाहिए, HB+ नहीं काम करेगा। वहां पर क्या होता है, जब आप ऑलरेडी दवाइयां दे रहे हो और HB+ भी दे रहे हैं, तो HB+ ना हैवी पड़ता है और डाइजेशन खराब हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। अब देखना कभी भी जितने लोग HB+ चालू कर रहे हैं, मेरे किसी भी किडनी के पर्चे में HB+ नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसीलिए नहीं रहता क्योंकि हम लोग जब तक किडनी को सेटल नहीं करेंगे HB+ देने का सेंस नहीं है। दूसरा,
अगर बहुत ज्यादा एचबी गिर जाता है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन है आपके पास में, ऑप्शन है, हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं? अगर आपको ऑलरेडी घर में पानी है तो आप क्यों बिस्लरी का पानी लाके पियोगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। ये चीजें हमको ध्यान देनी है कि एक कुछ क्वेश्चंस आए वो देखते हैं। माइग्रेन, अनमैरिड है, उनको दोनों साइड स्टोन है। सर अभी स्टोन का जस्ट मैंने बताया है, वो देखिएगा, है ना। और ये हम अभी सीकेडी के बारे में, क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमको ध्यान देना है कि किडनी का फंक्शन वेस्ट को बाहर करना भी है, लेकिन हमारे बोन और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी उसका बहुत ज्यादा हाथ है। तो ये हमको ध्यान देना कि एचबी अगर डाउन हो रहा है तो उसके पीछे नहीं पड़ना, किडनी को फोकस करना है पहले। किडनी डिजीज इज कॉल्ड क्रॉनिक बिकॉज किडनी फंक्शन स्लोली डिक्रीज ओवर टाइम। क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉल्ड क्रॉनिक क्योंकि ये जो क्रॉनिक है, चीरकालिक। क्यों? क्योंकि ये एक बार मैं आज आप अच्छे से बात कर रहा हूँ, कल किडनी मेरी फेल हो गई, ऐसा हो नहीं सकता। आज अगर मैं डैमेज करना चालू करूंगा किडनी को तो हो सकता है 3-4 साल बाद या 5 साल 10 साल बाद हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर है ना उसका। भाई वो छन्नी है आपकी बॉडी की, वो लोहे की छन्नी है, तो चाय छानने से तो खराब नहीं होगी। हाँ, आप हर बार गरम गरम तोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, तो वो बाई द टाइम 1 साल 2 साल में खराब होगी। वो होती है, सबके साथ होता है। जैसे हमारी एज बढ़ेगी ये चीजें डाउन होने लगेंगी, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अभी देखेंगे 5 स्टेज, ये हमको जानना जरूरी है। 5 स्टेज कौन कौन सी है? स्टेज 1 जीएफआर रेट। अभी आप देखेंगे जीएफआर रेट आपको बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जीएफआर रेट क्या है। तो ये चीज हमको जब भी ब्लड में रिपोर्ट्स आएंगी हमको देखना है जीएफआर रेट क्या है। 90 एंड हायर, 90 या उससे ज्यादा एमएल है तो आपकी किडनी नॉर्मल डैमेज हो रही है। 60 से 90 है तो सेकंड स्टेज पे है। 45 से 59 है, थर्ड स्टेज पे है। 30 से 44 है, 3B पे है। 15 से 29 है, फोर्थ में है। 15 से नीचे है, फिफ्थ स्टेज में। अब इसके साथ में ना क्रिएटिनिन भी बढ़ते जाता है। एक क्वेश्चन है, सर जी अगर एचबी 4 है और हमें हर डायलिसिस पर ब्लड 2 यूनिट देने के बाद डॉक्टर डायलिसिस करते हैं तो क्या वहां एचबी नहीं दे सकते? वहां आप देखिए, एचबी तो दे दिया जाना चाहिए वहां पर, लेकिन आपको पहले किडनी को ही बचाना है। आप वहां पर पहले किडनी किडनी कवच, क्यूरकुमिन, सीबकथॉन ये चालू करिए। उसके बाद भी अगर सेटलमेंट नहीं चाह रहा है तब एचबी प्लस एकदम लास्ट में चालू करेंगे, और उसके साथ में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे। मतलब सिर्फ मूंग दाल की पतली खिचड़ी या खिचड़ी दाल रोटी ऐसा रखेंगे ताकि लोड ना पड़े डाइजेशन पे, है ना। तो स्टेजेस हैं। अब इन स्टेजेस के साथ में ना आपको सोडियम भी देखना होता है और पोटेशियम भी देखना होता है, आपको क्रिएटिन भी देखना होता है। क्रिएटिन 1.2 होना चाहिए। अगर धीरे 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 बढ़ रहा है वो तो आपको रिस्क है। यूजुअली 8-9 के बाद ना क्रिएटिन सेटल नहीं होता है, आपको डायलिसिस करवाना ही चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि 5 तक ही वेट करना चाहिए। 5 के बाद बिल्कुल डायलिसिस, भले हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, लेकिन वो करवाना चाहिए। आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपकी दवाइयों को सपोर्ट मिल जाता है। ऑलरेडी जिस घर में गंदगी है ना, और गंदगी रोज आ रही है, तो वहां पे सफाई होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए कैसा, अगर एक बार ब्लड की सफाई हो जाती है तो आप बहुत इजीली उसको चीजों को सेटल कर सकते हैं और समय मिल जाता है ना। तो ये चीज है। और क्रिएटिन भी ध्यान देना चाहिए। कई बार 20-20 22-22 क्रिएटिन रहता है। आज की रिपोर्ट थी 20-22 क्रिएटिन था, लेकिन जीएफआर स्टेबल था। जीएफआर उनका था 60-65 कुछ रहा होगा। हमने आप आज दिया तो है, देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्रिएटिन क्रिएटिन क्या है, आपके मसल का वेस्ट है। तो कई बार क्रिएटिन बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, बहुत स्पीड से नीचे भी आ जाता है। लेकिन हमको जीएफआर पे ध्यान देना होगा। जीएफआर अगर नहीं बढ़ रहा है, जीएफआर एकदम डाउन हो रहा है, तो आपका पेशेंट सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है। दूसरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 के ऊपर हमको हमेशा डायलिसिस करवाना ही चाहिए, तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। क्या भाई, 5 क्रिएटिनिन 5 है तो डायलिसिस करना जरूरी। कई बार क्या होता है, हम अपनी जिद में
अपनी बोलना चाहिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के चक्कर में पेशेंट को बहुत डैमेज कर जाते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। In early stages of kidney disease, you usually don't have noticeable symptoms as the disease worsens. Symptoms देखिए वो नॉर्मल है कि आपको ये शुरुआत में पता नहीं पड़ती है, उसके बाद ये पूरे लक्षण दिए हुए आप जब देखेंगे ना, मैं क्लेवलैंड से देख रहा हूँ, ठीक है, ये क्लेवलैंड क्लिनिक, इसमें से आप कभी भी कुछ भी देखेंगे, मैं हमेशा इसी में से आप लोग को बताता हूँ ताकि आपको जब भी रिकॉल करना हो आप इसमें से तुरंत चेक कर लें। What does it feels like when something is wrong with your kidneys? You typically don't have signs of kidney disease, especially in early stages. Once you begin having symptoms, the first sign something is wrong may involve swelling in your hands and feet, itchy skin, or needing to pee more often. Since symptoms vary, it's best to call your healthcare provider if you believe there is something wrong. देखिए इनका कहना यूजुअली कुछ नहीं पता पड़ता है, आपको सिर्फ सूजन होगी, लेकिन सूजन ना दोनों पैर में एक साथ आएगी और आप सुबह उठे अचानक पैर सूज गया ऐसे दिखना चालू होता है, आंखों के चारों तरफ सूजन दिखती है, पेरी ऑर्बिटल रीजन में दिखती है, बार बार यूरिन करने का मन करता है। अब देखिए बार बार यूरिन करने का मन जो लोग दिन भर एसी में बैठते हैं उनको भी करता है, डायबिटीज है उनको भी करता है, जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको भी करता है, जिनका पेट खराब होता है उनको भी करता है, जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी बार बार यूरिन आता है, ये भी बात ध्यान रखें। तो ये चीज हमको ध्यान देने की, आपको ये देखना है, अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है तुरंत आरएफटी करा दो, तुरंत किडनी की सोनोग्राफी करा दो। रिपोर्ट कराने में कभी भी घबराना नहीं है। देखिए हमारा काम सरकारी में नहीं करना है, मतलब हमको सरकारी काम नहीं करना है कि अरे चलो ना देखते हैं ये करके देख लो, नहीं। हम जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम बनते हैं या हम हेल्थ प्रोवाइड करते हैं या हम खुद को एज अ जो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि हाँ भाई हम हेल्थ के लिए आपकी लड़ेंगे, तो हमको वहां पर लोकल काम नहीं करना है। भाई डाउट है ये जब दोनों पैर में तकलीफ आएगी, या तो किडनी डैमेज हो रही है या तो हार्ट डैमेज हो रहा है, अगर रेगुलर आ रही तो भाई अब चल के आए हैं 10-12 किलोमीटर का, कुछ कहीं पे गए हैं किसी भी चीज में या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में गए और 10-12 किलोमीटर का उन्होंने जर्नी कर दिया, ट्रैकिंग कर दिया या चल गए और पैर सूज गया, तो आरएफटी करने का सेंस नहीं। लेकिन आप नॉर्मल लाइफ चल रही है, अचानक से पैर सूजना चालू हो गए, 1-2 दिन 4 दिन छोड़ करके आप करवा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा दही खाने से भी ना पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं। दही अभिसंधि गुण है दही में, दही चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, तो भी ये होता है। एक दो क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। हेलो सर, आई एम डायबिटिक पेशेंट, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल की दवाई खा रहा हूँ, तो डेजा का दवाई किस तरह लूं, प्लीज सजेस्ट। सर एक बार कल मैम आप एक बार कल बात करिए, आपकी कुछ जो रिपोर्ट्स रहेंगी वो हम डिस्कस करके इन चीजों को सेटल आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, आवर QMR रिपोर्ट्स आर इनफ सर फॉर किडनी, लंग्स एंड लीवर, हार्ट। देखिए QMR रिपोर्ट में ना मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, वो जो 100 पेजेस की रिपोर्ट बनती है ना, दैट इज डिफिकल्ट टू रीड। दूसरा, हम लोग अभी तक QMR में बहुत ज्यादा काम मैंने किया नहीं है, तो मेरे लिए वो टफ हो जाता है पढ़ना, ये पर्सनल मेरी बात है। सेकंड, मैं पिछले 14 साल से जो नॉर्मल टेस्ट है हम उन्हीं से डे टू डे लाइफ में बने हुए हैं। तीसरा, मुझे ये लगता है कि QMR रिपोर्ट जब आप भेज रहे हैं ना, मुझे पेशेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। शायद साउथ के ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका QMR रिपोर्ट आया था, उनकी QMR रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगा कि किडनी में इश्यू है इनकी। मैंने किडनी का पर्चा भेजा, तब उन्होंने बताया कि नहीं इनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और उसमें डाइजेशन सब सही दिख रहा था। तो कई बार क्या होता है, QMR इतना माइक्रो लेवल पे काम करता है कि वो जो माइनर डैमेज हो रहा होगा किडनी में, उसको भी उसने एसेस कर लिया और वो बता दिया मुझे, और मैंने किडनी पे काम चालू कर दिया। तो वहां पर ही कई बार मिस हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि QMR जब भी आप भेज रहे हैं तो एक बंदे की बेसिक वो भी भेजिए। बहुत बार टेस्टोस्टेरोन 19-20 रहता है, लेकिन उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती है। जब आप देखेंगे कई लोग का ऐसा था कि
कम रहते हैं, स्पर्म काउंट कम रहता है, मोटिलिटी भी कम होता है, लेकिन स्टिल बच्चे हो जाते हैं। और कई बार सब सही होने के बाद भी बच्चे नहीं होते, तो वहां पर ना आयुर्वेद काम करता है, दोषास का हम लोग सीक्वेंस लगाते हैं, क्या दोष ये दोष बढ़ा हुआ है। इसलिए जीएमआर रिपोर्ट में जब भी आप रिपोर्ट्स भेजें तो उसमें एक बार बस बता दें कि यार ये पेशेंट को ये परेशानी है, तो दोनों जब मैच करके अपन ट्रीटमेंट करते हैं ना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक आते हैं। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज। अब किडनी डिजीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल किडनी डिजीज नहीं, किडनी फेल क्यों होती है उस पर बात कर रहे हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये जितने इसमें दिए है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दो ही जो मेन कारण दिखते हैं अभी हम लोग को, डायबिटीज है और बीपी। ये दो ही मेन कारण आपको दिखेंगे, इसी के कारण सबसे ज्यादा किडनियां डैमेज होती है। बाकी चीजें ना, जैसे चलो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो तुरंत ना पता पड़ जाता है, तुरंत उस पर काम हो जाता है। लेकिन डायबिटीज में, डायबिटीज तो लंबी बीमारी है, लोग ऑन ऑफ करते रहते हैं, कभी परहेज करते हैं कभी नहीं करते हैं। सेम बीपी में होता है, कभी नमक खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कभी वर्कआउट कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो वो ना किडनी को धीरे धीरे करके ना डैमेज करता है। इसीलिए इस साइट में पहले ही बताया कि किडनी डिजीज इज कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि ये धीरे 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 ना धीमा जहर बन के आपकी बॉडी को खराब करना स्टार्ट करता है। तो ये चीज भी लोगों को बतानी है कि भाई ऐसा नहीं कि डायबिटीज है तो हम इग्नोर कर देंगे या चलो हो जाएगा, ये तो जिंदगी भर खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना कि डायबिटीज इज डोर टू द किडनी डिजीज, या बीपी इज द डोर टू किडनी डिजीज। तो हमको इस बात का खासा ध्यान रखना है। और इसमें सीकेडी में आप हम सबको पता है दो ही ऑप्शन है। सीकेडी में मॉडर्न मेडिसिन में दो ही ऑप्शन है। क्या? पहला, डायलिसिस करते रहो, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, 2 दिन में 1 बार, यही करते रहो जिंदगी भर जब तक के पेशेंट जिंदा है, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन हम लोगों ने डे जो आज में रिजल्ट लिए हैं, सबको पता है। हमारे बीच में कुछ पेशेंट्स के 12 था क्रिएटिनिन, अभी 1 तक बराबर नॉर्मल लाइफ चल रही है। वहां पर हमको बिल्कुल ध्यान देना है। तो हमको हमारा प्रोटोकॉल क्या रहता है? नॉर्मल सीबकथॉन और क्यूरकुमिन खाना खाने से पहले 30 ml सीबकथॉन, 5 क्यूरकुमिन खाना खाने से पहले, 1 चम्मच किडनी कवर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद तुलसी ड्रॉप्स के साथ में। इसके साथ में अगर कुछ इश्यूज हैं, जैसे अभी एचबी की बात चल रही थी कि बार बार अगर एचबी डाउन हो रहा है, तब आप एचबी प्लस ऐड करेंगे, लेकिन उसमें आप डाइट का ख्याल रखेंगे। सिर्फ खिचड़ी दाल रोटी जाएगी, मूंग दाल की पतली खिचड़ी, राहड़ दाल की दाल और रोटी, इतना, इससे ऊपर देना ही नहीं पेशेंट को। कुछ लोग क्या करते हैं, मीट खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सूप खा रहे हैं, ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है भाई, और बहुत डैमेज होता है किडनी को, बहुत डैमेज। आप खुद सोचो ना, अभी वो छन्नी है यार, अभी हम देखते हैं चाय की छन्नी रहती है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा चाय पत्ती डला है, आप फिर से चाय डालोगे तो छनेगा क्या? नहीं छनेगा ना, उसमें बहुत सारे छेद वेद कर दिए। तो आपको क्या है कि आप उसमें पानी छानो, आप उसमें दूध छानो, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा नीड नहीं, तो आपका काम स्मूथ चलता रहेगा। आप बोलोगे मैं यार बढ़िया चाय छान लेता हूँ, और उसमें भी चाय पत्ती है, अदरक है, बहुत सारे मसाले डालते, तो वो कभी भी आपको चाय स्वाद नहीं देगी। सेम किडनी में भी होता है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किडनी डिजीज के पेशेंट को डील करो तो आपको डाइट बहुत लाइट रखना है, ऐसी चीजें रखना है जिससे उसको प्रेशर ना पड़े, ना किडनी को ना लीवर को। तो जैसे जैसे ये चीजें स्टेबल होती जाती है, आपको मजबूती मिलेगी। दूसरा, उस किडनी पेशेंट की ध्यान क्या रखना है, हर 3-4 दिन में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिएटिनिन बढ़े ना। दूसरा, यूरिन का देखना है, भाई 500 ml से ज्यादा यूरिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 500 ml से कम नहीं जाना चाहिए यूरिन। तीसरा, डाइट हम बता चुके हैं कि डाइट का आपको खासा ध्यान रखना है। और कुछ बातों का ध्यान रखना कि उल्टी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना कि अगर उल्टी उल्टी लग रहा है तो उसको आप आंवला पाचक दे दें, या आंवला का हमारे जो आंवला कैप्सूल है उसको निकाल लें और शहद के साथ उसको चाटने बोले, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चाटने, ताकि उल्टी ना हो। क्यों? क्योंकि जब उल्टी होती है तो किडनी पे बहुत जोर पड़ता है। आयुर्वेद मानता है कि जैसे जैसे वमन, अम्ल वमन जब होता है तो वो किडनियों को डैमेज करता है, और किडनी को मजबूती जो रहती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मेद धातु विकृत होता है, और किडनी जो मेन स्थान है किडनी,
वो मेद धातु का स्थान है। तो मेद धातु जैसे ही विकृत होगा आपको ये तकलीफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है और प्रोटोकॉल यही चलाना, और बिल्कुल 21-21 दिन के 15-15 दिन के छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम करना, इससे आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि किडनी स्टोन्स और ये CKD आप लोग को प्रॉपर पूरा क्लियर हो गया है। फिर भी कुछ लगे तो क्लेवलैंड क्लिनिक से आप वो उठा सकते हैं, पहला। दूसरा, फिर भी डाउट आ रहा है तो 11:30 5:30 में अवेलेबल हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग कि सर ये दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट है आप लोगों के पास में, सब चीजें पेशेंट करने को भी रेडी है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये दवा दे दूं क्या, वो दवा दे दूं क्या, इसको ये भी दे दूं क्या। भी जैसे बहुत बार HB+ का ही होता है, सर ये प्रोटोकॉल करा तो HB+ भी दे दूं क्या, HB कम हो रहा है, उसके पेट पे जोर पड़ेगा, आपका किडनी का नहीं पचेगा, किडनी का नहीं पचेगा तो आपको तकलीफ जाएगी। इसलिए हमको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना था कि यार चीजें पहले सेटल हो जाए, HB तो मेंटेन होता रहेगा भाई। एकदम 4 बार हो गया तो हमको HB+ एडप्ट करना हमारी मजबूरी, लेकिन अनलेस एंड अनटिल मजबूरी नहीं है तब तक के कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप अपनी ना एक डायरी बनाओ बढ़िया, 4-5 सेक्शंस रखो, किडनी के पेशेंट अलग, पैरालिसिस के अलग, इंडाइजेशन के अलग। तो आप जब वो देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा कि यार ये तो अलग जा रहा है चीज, अलग सिस्टम जा रहा है। तो वो फिर ना चीजें फर्क पड़ जाता है उन चीजों से, कि जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं। अभी बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऐसे जो लोग समझ जाते हैं, या उनका जो जो पर्चा बनाते हैं बहुत सटीक पर्चा बनता है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि आप लोग खुद पर्चा बनाना स्टार्ट करो, और आयुर्वेद बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, है ना। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है लास्ट का ये कि सर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें क्या दे सकते हैं। देखिए मैं अगली बार लेक्चर ले लूंगा इनफर्टिलिटी में हमको क्या ध्यान देना चाहिए, पहला। दूसरा, बच्चे नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 साल हो गया होगा इस बीमारी को। अगर ऐसा है तो पूरी रिपोर्ट्स लगेंगी उसकी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी ना, हमको ऐसा काम नहीं करना कि जो गवर्नमेंट चलो ये खा लो, एडिकार्डियल खा लो, देखते नहीं। पूरी रिपोर्ट्स, पूरी बातें, पूरा पर्चा और पूरा रिजल्ट, यही हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। कुछ लगे बिल्कुल कॉल किया कीजिए, 11:30 5:30 अवेलेबल रहते हैं। मैं एक बार फिर से नंबर डाल देता हूँ, मैं हर बार डालता हूँ। तो ये नंबर आप लोग के पास रहेगा, ये कल्पना मैडम का नंबर है, इसमें आप रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं और इसमें आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।